जय श्री कृष्णा दोस्तों। हम लोग पावन वैशाख मास का महात्म्य पढ़ रहे थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज 15वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए भक्त और भगवान की जय। आज आधा वैशाख समाप्त हो चुका है। अगर आप लोगों का इससे पहले कोई भी अध्याय छूट गया है तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले उस अध्याय को सुन लीजिए, फिर यहाँ पर आइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे कि आपकी एक भी वीडियो ना छूटे। आइए शुरू करते हैं 15वां अध्याय, शंख और व्याध संवाद। श्रुतदेव जी ने मिथिला नरेश जनक जी से कहा, राजन, वैशाख महात्म्य की एक कथा मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो। पंपा के किनारे एक परम यशस्वी ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम शंख था। उस समय गुरु सिंह राशि में भ्रमण कर रहे थे, अतः शंख गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गए। रास्ते में जब उन्होंने भीमरथी को पार किया तो वे थक गए थे। मार्ग बड़ा दुर्गम था, सुनसान जंगल था, धूप बड़ी तेज पड़ रही थी। वैशाख का महीना था और दोपहर का समय। ब्राह्मण एक वृक्ष के नीचे जा बैठे। इसी समय कोई दुष्ट स्वभाव का व्याध हाथ में धनुष बाण लिए वहां आया। ब्राह्मण के दर्शन से उसकी बुद्धि पवित्र हो गई। उसने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं अत्यंत दुष्ट और पापी हूँ। आपके दर्शन करके मुझे बड़ी शांति मिली है, अतः इसे मैं अपने ऊपर आपकी कृपा मानता हूँ। साधु महात्मा स्वभाव से ही दयालु होते हैं। कहाँ मैं नीच कुल में पैदा हुआ व्याध और कहाँ मेरी यह पवित्र बुद्धि, इसे मैं आपका ही अनुग्रह मानता हूँ। हे ब्राह्मण, अब मैं आपका शिष्य हूँ, आपका कृपा पात्र हूँ। संत जनों का समागम होने पर मनुष्य फिर कभी दुख नहीं पाता है, अतः आप अपने पाप नाशक वचनों द्वारा ऐसा उपदेश दीजिए जिससे संसार सागर से मनुष्य पार हो जाते हैं। संत जनों का स्नेह सबके प्रति एक जैसा होता है। वे समदर्शी होते हैं, वे सब पर दया करते हैं। उनकी दृष्टि में न कोई नीच होता है, न ऊंच, न अपना है न पराया। दुखी मनुष्य जब जब गुरुजनों से उपाय पूछता है तब तब वे उसे संसार बंधन से छुड़ाने वाले ज्ञान का उपदेश देते हैं। जिस प्रकार गंगा पापों का नाश कर देती है, उसी प्रकार संतजन मूढ़ पुरुषों का उद्धार कर देते हैं। यही उनका स्वभाव है। व्याध का कथन सुनकर शंख ने कहा, व्याध, यदि तुम अपना भला चाहते हो तो वैशाख मास के उन धर्मों का पालन करो जिनसे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और जिनका पालन करने से मनुष्य संसार सागर के पार उतर जाता है। शंख नामक ब्राह्मण को प्यास सता रही थी। दोपहर का समय था, अतः उन्होंने सरोवर में स्नान किया और कटी वस्त्र धारण करके मध्याह्न संध्या उपासना की। फिर देव पूजा करने के बाद कैत का फल खाया जिसे व्याध ले आया था। जब खा पीकर वह बैठ गए तो व्याध ने हाथ जोड़कर कहा, विप्र, किस कर्म के कारण मेरा अपवित्र व्याध कुल जन्म में हुआ है और किस कर्म से आपका दर्शन हुआ और मेरी बुद्धि पवित्र हुई। यदि आप उचित समझें तो मैंने जो कुछ पूछा है वह तथा अन्य जानने योग्य बातें भी मुझसे कहिए। शंख बोले, पूर्व जन्म में तुम वेदों के प्रकांड विद्वान थे। तुम्हारा जन्म पवित्र ब्राह्मण वंश में हुआ था। तुम्हारा गोत्र श्रीवत्स था। तुम्हारा नाम था स्तंभ। उस समय तुम बहुत तेजस्वी समझे जाते थे, पर तुम्हारा वह तेज नष्ट हो गया क्योंकि तुम एक वैश्य पर आसक्त हो गए थे। उसकी संगति में पड़कर तुमने नित्य कर्मों का त्याग कर दिया और घर आकर शूद्र की भांति रहने लगे। तुम्हारा आचरण दोषपूर्ण हो गया था और तुमने सब धर्म कर्म त्याग दिए थे। तो भी उस समय तुम्हारी पत्नी कांतिमती ने तुम्हारी और उस वैश्या की बहुत सेवा की। वह सदा
तुम्हें संतुष्ट करने में लगी रहती थी। वह तुम दोनों के पैर धोती, दोनों की आज्ञा का पालन करती और उससे नीचे आसन पर सोती थी। इस प्रकार तुम्हारी और उस वैश्या की सेवा करते हुए उस ब्राह्मणी ने बहुत सा समय गुजार दिया। एक दिन तुमने मूली के साथ उड़द खाया और तेल में जमा हुआ न खाने योग्य पदार्थ खाया। इससे तुम्हें उल्टियां होने लगी, तुम्हें भगंदर रोग हो गया। उस रोग से तुम दिन रात तड़पने लगे। जब तक घर में धन रहा तब तक तो वेश्या वहां टिकी रही। जब धन निबट गया तो तुम्हारा घर छोड़कर चली गई। वेश्या का धर्म तो धन हड़पना होता है, फिर धन न रहने के बाद वह वहां क्यों रहती। 15वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए खाटू नरेश की जय। अब आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, धन दौलत घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और ना दूजा, तुम बिन और ना दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमती। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के
संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। बोले विष्णु भगवान की जय, बोले भक्त और भगवान की जय। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।